क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। जी हाँ, हालत यही हो रही है जब स्पॉट राउंड 1 का रिज़ल्ट मैं देखता हूँ, और वही होता है कि बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। जिनको सीट मिल गई है वो वर्चुअल मिठाई भेज रहे हैं कि सर हमें सीट मिल गई, और जिनको नहीं मिली है वो सुबक रहे हैं कि काश 12 नंबर और होते तो उन्हें सीट मिल जाती, या 22 कट ऑफ होती तो सीट मिल जाती, या 6 कट ऑफ से हमारी सीट रह गई। दरअसल स्पॉट राउंड 1 का जो नतीजा आया है, इसके बारे में कल आपको मैंने हल्का सा एक हिंट दिया था, जब तमाम लोग ये कह रहे थे कि जो कट ऑफ है वो सेकेंड राउंड के आधार पर जो है वो नीचे आएगी। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा नहीं है। कट ऑफ हाई जाने के बारे में जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है, जो सोर्सेज हैं, कि कट ऑफ ऊंची रह सकती है। कट ऑफ ऊंची क्यों रह सकती है, इसका एक नमूना आपको बताऊं। एक बच्चे को 740 यूआर कैटेगरी में एक जो है वो दूर दराज का कॉलेज प्राप्त हुआ है बीकॉम ऑनर्स के लिए, और कट ऑफ 740 पे। तो आप ये सोचिए, एक बच्चे को जो है वो 697 अंक पर जो है वो एक बहुत ही दूर का कॉलेज मिला है, कि उसके भाई ने फ़ोन करके पूछा कि सर ये कॉलेज बहुत आउटस्कर्ट में पड़ता है, मेरी बहन के लिए ठीक रहेगा या नहीं। हमने उससे एक ही सवाल पूछा, आपको जो कॉलेज मिला है उसको छोड़ दीजिए, जो कोर्स आपकी सिस्टर को मिला है क्या वो उसकी पसंद का है? उसने कहा हाँ सर वो उसकी पसंद का है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आँख मूंद के आप जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फर्दर राउंड्स में नहीं जाएंगे तो अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इस मतलब बाहर ही हो जाएंगे पूरे पोर्टल से। यही इसका नियम है। अब वो क्या करते हैं मालूम नहीं, कल तक समय है आपके पास। जिनको सीट मिली है वो उसे एक्सेप्ट करें और आगे फर्दर प्रोसेस करें, क्योंकि एलोकेशंस तो काफ़ी कम हुई हैं। और जब बीते साल का स्पॉट राउंड 1 का जब मैं कल आपको हिंट देने के लिए डेटा निकाल रहा था, तो कमोवेश अलॉटमेंट उसी तरीके की है कि जो एप्लीकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो सीट्स हैं उस बहुत कम एलोकेट की गई। अब एक सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब मिड एंट्री आई थी तो उसमें बहुत से एंट्रियां आ गई थी, और जो एंट्रियां आई थी उनके जो कट ऑफ थे, जो उनकी मेरिट थी, वो बहुत ऊंची थी, और उस समय फिर सीट मिल गई उनको। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको अपने सीट से संतुष्टि नहीं हुई, और उन्होंने विड्रॉ ले लिया। और विड्रॉ लेने के लिए जो है वो बाकायदा जब 15 तारीख को जब शेड्यूल आता है, 15 सितंबर को स्पॉट राउंड 1 का शेड्यूल आता है, और उसमें 17 तारीख की शाम के 5 बजे तक जो है वो मौका दे दिया जाता है कि आप जो है वो अगर उस दिन तक आपके पास कोई सीट नहीं है तो आप जो है वो स्पॉट राउंड 1 का पार्ट हो सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में विड्रॉल हुए। आपको इससे बताते हैं कि जो स्पॉट 1 का एक आंकड़ा कहता है, जब कंफर्म एडमिशन का 15 तारीख को जो लिस्ट दी गई उसमें 74,133 जो है वो कंफर्म एडमिशन बताए गए थे कि इस दिन तक कंफर्म एडमिशन, और इसके अलावा और कुछ डेटा नहीं दिया गया था। अब स्पॉट 1 में हम देखते हैं तो इसमें बताया गया है कि 70,867, जी हाँ चौंकिए मत, 70,867 जो है वो कंफर्म एडमिशन है, यानी कि 74 से घटकर अब 70 पे आ गए हैं, यानी कि लगभग 3,500 के आसपास जो है वो एडमिशन विड्रॉ हो गए। इसीलिए आंकड़ा घटा भी है। और इस स्पॉट राउंड में जब हमने आपको बताया था कल रात को कि जो एक आंकड़ा है वो 21,000 प्लस का है कि इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन की जो संख्या है वो पहुंची 24,195, यानी 24,195 तक वो पहुंची। लेकिन जो सीट एलोकेट हुई है वो सुन के जो है ना आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, केवल 5,987
5,987, यानी ये संख्या जो है वो 6,000 को भी पार नहीं की, जबकि कल हमने आपको बताया था कि लगभग 8,500-9 हज़ार के आसपास जो है वो सीट्स एलोकेट हो सकती हैं, जैसा कि पिछले साल के स्पॉट राउंड 1 का हम ट्रेंड देखते हैं। तो अब सवाल यही है कि अब तक ड्यू में हम कंफर्म एडमिशन कितना माने, या तो हम इस डाटा पर विश्वास करें कि ये डाटा है, और या फिर उस आंकड़े पर जाएं जो कि तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि ड्यू में जो एडमिशन फ्रीज़ किया गया है वही अभी के डेट में टिल डेट वो एक्चुअल एडमिशन है, और उसकी जो है वो संख्या कितनी है, वो है 43,772, 43,772। यानी ये अभी तक का जो आज जो डेटा जारी किया गया है, इसके आधार पे विश्वविद्यालय में इतने कैंडिडेट्स ने अपना एडमिशन फ्रीज़ कराया है, और फ्रीज़ ही जो है वो एक्चुअल एडमिशन है कि इतने लोग फ्रीज़ हैं, अब वो आगे मूवमेंट नहीं करना चाहते, उनको जो कोर्स जो कॉलेज उनको मिल गया है वो उसी में रहना चाहते हैं। अब आप चौंक रहे होंगे कि ये तो जो नंबर्स हैं क्या इसमें इजाफा हुआ है? जी नहीं, इसमें भी गिरावट हुई है। इसका मैंने जो डेटा निकाल के देखा, जो 9 सितंबर को जो डेटा जारी किया गया था फ्रीज एडमिशन का, उसमें ये संख्या थी 44,532। 9 सितंबर को शाम के 7 बजे तक कई डेटा था 44,532, और अब ये 43,772 है, यानी कि आंकड़ा जो है वो घट गया, ऑलमोस्ट जो है वो 800 के आसपास जो है वो और भी घट गया। ये तो सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़े घट क्यों रहे हैं और कट ऑफ ऊंची क्यों होती चली जा रही है। अगर स्पॉट राउंड 1 में आकर जो है वो एक ऊंची कट ऑफ पे यूआर कैटेगरी वैसे भी बहुत सफर रहती है, क्योंकि सीटें कम हैं और कोटा के अंदर भी अब कोटा निकलते जा रहे हैं, तो उनके लिए सीटें तो निश्चित रूप से जो है वो कम हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों? अगर सीटें खाली हैं तो फिर वो तो अधिकतर विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए ना। स्पॉट राउंड का फिर अर्थ क्या रह जाता है? कहने वाले यहाँ तक कहेंगे कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना सबका होता है, यहाँ हाई मेरिट भी है। बिल्कुल आपकी बात से एग्री है, लेकिन मेरिट इतनी हाई है तो उसके बाद ये सीटें जो विड्रॉ हो रही हैं, ये सीटें जा कहाँ रही हैं? क्या ये जो विड्रॉ के आंकड़े और फ्रीज़ के आंकड़े के बीच में जो है कहीं कोई संतुलन जो है बन रहा है? और आखिर जो है वो ये कहेंगे लोग कि भाई आपकी मेरिट से उसकी मेरिट ऊंची थी, यानी मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद कैसे? तो उसको सीट मिल गई। वैसे भी जब आपको हमने कल बताया था सीट एलोकेशन का जो तरीका है वही फॉलो किया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, कितनी सीटें अवेलेबल हैं, और उसके बाद जो नंबर 2 था जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, और वो ये कि प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट जो है उस कोर्स के लिए उस कॉलेज में कितनी लगाई गई हैं। तो जब प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट जो है वो आप हाई रखेंगे तो नेचुरली जो उसके नीचे के कैंडिडेट्स हैं वो तो बिल्कुल सर्टेनली बाहर हो जाएंगे, उनकी तो फिर आने की कोई गुंजाइश नहीं रही। इसीलिए मैंने आपको कहा कि क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। इस पूरी जो कवायद पर हंसी आए, ठीक है, या रोना आए, समझ में नहीं आता, क्योंकि हम स्पॉट 1 पे आ गए हैं, और स्पॉट 1 की जो प्रक्रिया है वो जाकर पूरी होगी 24 सितंबर को। उसके बाद 27 सितंबर को डूसू का चुनाव के लिए वोटिंग है, और आज शनिवार को जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अगले शनिवार को जो है डूसू इलेक्शन के वोटों की काउंटिंग हो रही होगी। उसके बाद रविवार छुट्टी होगा 29, यानी कि जाहिर बात है कि सितंबर माह ख़त्म हो गया होगा। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि फिर से जो ये एडमिशन प्रक्रिया है वो आगे अक्टूबर की तरफ जाएगी? और जो विड्रॉ करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि हमें विड्रॉ करना है, हमें विड्रॉ करने की अनुमति दी जाए, यानी उसके बाद भी जैसे ही ये राउंड ख़त्म होगा तो फिर से हो सकता है कि विड्रॉ करने की झड़ी लग जाए। पर कहीं तो ये है कि आखिर इसको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जो सीट मांग रहे हैं उन्हें सीट नहीं मिल रही है, और जो विड्रॉल मांग रहे हैं, ठीक है, वो किस मकसद से उन्होंने अभी तक एडमिशन लिया था और अब वो किस उद्देश्य से जो है वो अपना नामांकन रद्द करना चाहते हैं।
इसको भी देखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल ये डाटा मैंने आपको बताया, ये जो डाटा है वो काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि हमें लगा कि सीटें कुछ और भी बढ़ के एलोकेट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सभी को पता था कि जब विड्रॉ अधिक संख्या में हो रहे हैं तो जाहिर बात है कि जो विड्रॉ करके वो वापस स्पॉट राउंड में आना चाहते हैं, जिससे कि वो सीटें उनको मिले, और कमोबेश हुआ भी ऐसा ही है। हालांकि इसको लेकर बहुत दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि जो सीट्स जिनको मिली है उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जिनको नहीं मिली, सर सीट नॉट एलोकेटेड, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। अब ये उम्मीद की जाती है कि इस राउंड को अच्छे से पूरा करने के बाद अगर सेकेंड स्पॉट राउंड आता है तो बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए कि क्या हम इस प्रक्रिया को आगे बहुत लंबा खींचना चाहते हैं, या वास्तव में जो हमारी नीयत है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सीट देने की है, क्योंकि DU में वो पढ़ना चाहते हैं। वैसे भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहे कि जो छोटे मोटे इनसफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से सिस्टम से बाहर हो गए, जबकि यदि ग्रीवांस को ठीक से एड्रेस किया जाता तो शायद उनमें से कुछ प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं वो आज DU में पढ़ रहे होते या DU का पार्ट होते। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वे सभी कैंडिडेट जिनको सीट मिली है वो सीट को एक्सेप्ट करके अपनी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो बहुत ध्यान से पूरी करें। शुभ रात्रि, नमस्कार।